ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज पास्का का 5वां रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुने और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, पौलुस और बरनबास कई जगहों पर सुसमाचार का प्रचार करते हैं। दूसरा पाठ, यूहन्ना ने नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के अपने दर्शन का वर्णन किया। सुसमाचार पाठ, यीशु अपने शिष्यों को एक नई आज्ञा देते हैं, एक दूसरे से प्रेम करो। पहला पाठ प्रेरितों के कार्य से लिया गया है। पौलुस और बरनबास उन कलीसियाओं में लौट आए जिन्हें उन्होंने पहले स्थापित किया था, ताकि विश्वासियों को मजबूत किया जा सके और उन्हें अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और कष्टों को सहने की ज़रूरत पर जोर दिया जा सके। उन्होंने प्रत्येक कलीसिया में लीडरों को नियुक्त किया, जो बढ़ते हुए ईसाई समुदाय के भीतर संरचित नेतृत्व स्थापित करने की दिशा में एक कदम था। प्रार्थना और उपवास के साथ उन्होंने इन नए नेताओं को प्रभु को सौंप दिया। अंताकिया लौटने के बाद उन्होंने कलीसिया के साथ अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा किया, जिसमें परमेश्वर के कार्य और विश्वास में अन्य जातियों को शामिल करने पर प्रकाश डाला गया। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया है। यह एक नए स्वर्ग और नई धरती का दर्शन है, जहां ईश्वर मानवता के साथ वास करेगा। इस नई सृष्टि की विशेषता यह होगी कि इसमें दुख, दर्द और मृत्यु का अभाव होगा और ईश्वर हर आंसू को पोंछ देगा। यह अंश ईश्वर के सभी चीज़ों को नया बनाने के वादों और अपने लोगों के साथ उनकी उपस्थिति पर जोर देता है। यह पाठ आशा और पुनर्स्थापन के भविष्य को दर्शाता है, जहां ईश्वर की उपस्थिति, प्रेम और शक्ति वर्तमान दुनिया के सभी नकारात्मक तत्वों पर विजय प्राप्त करेगी, जिससे आनंद, शांति और अनंत जीवन की एक नई सृष्टि होगी। सुसमाचार का पाठ यूहन्ना से लिया गया है। जूदस के जाने के बाद यीशु अपने शिष्यों से कहता है कि वे एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करें जैसा उसने उनसे किया है। यह नई आज्ञा उनके शिष्यत्व का एक संकेत है, लोगों के लिए एक दूसरे के प्रति दिखाए जाने वाले प्रेम के माध्यम से अपने विश्वास को पहचानने का एक तरीका है। यह एक गहरे बलिदान पूर्ण प्रेम का आह्वान है, जो उनके लिए यीशु के अपने प्रेम को दर्शाता है। आज का पाठ ईसाई प्रेम की प्रकृति, शिष्यत्व को प्रदर्शित करने में इसके महत्व और दुनिया के लिए ईश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित करने की इसकी क्षमता के बारे में एक शक्तिशाली संदेश है। जिस प्रकार यीशु परमेश्वर के प्रेम का मूर्त रूप थे, उसी प्रकार से अब अपने सभी अनुयायियों को यह आदेश देते हैं, तब भी और अब भी, कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हमें उनके प्रेम का मूर्त रूप बनना चाहिए। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आपके प्रेम को और गहराई से समझने और अनुभव करने में मदद करें और मुझे दूसरों से वैसा ही प्रेम करने के लिए मार्गदर्शन मिले जैसा आप करते हैं। मुझे सहानुभूतिपूर्ण, निस्वार्थ और दयालु बनने में मदद करें। आमीन।